सदा सर्वपाश्यकरणं सर्वसंपदा सच्चित्तपर्योदपणम् एकं बुद्धं साधु साधु बुद्धं सभी को सादर नमो बुद्धा। विधिवत प्रारंभ करने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अनुमति चाहते हैं। माननीय बीएस बौद्ध साहब। सर, सभी से अनुरोध है कि उनकी जो मोबाइल खड़े में है उनको अगर आड़े में रख दें तो पूरा दिखने लगेगा। जब वीडियो अपलोड होता है यूट्यूब पर, फिर वो बेकार लगता है देखने में। तो सभी अपने मोबाइल फुल स्क्रीन पे दिखेंगे, जैसे मेरा फुल स्क्रीन दिख रहा है, अशोक जी का दिख रहा है, सतीश कुमार जी का दिख रहा है, एसपी चौधरी साहब का दिख रहा है, आप अपना राम प्रसाद बौद्ध साहब झारखंड है उनका दिख रहा है। सभी साथी ऐसा कर लें। सोलंकी साहब ने आड़ा कर कर लिया। ले मोबाइल को, मोबाइल को हॉरिजॉन्टल आड़ा में कर करिए, लें। ऐसे रखिए। मोबाइल को ऐसा रख लीजिए, स्क्रीन पे अच्छा दिखता है उससे। माननीय बीएस बौद्ध साहब, हमें आज की वेबिनार को, मीटिंग को विधिवत चलाने के लिए अनुमति प्रदान करें। माननीय बीएस बौद्ध साहब। महाकारिक तथागत बुद्ध बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और हमारे सभी संतों गुरुओं को नमन करता हूं। पूज्य सावित्रीबाई फुले जिनके परिनिर्वाण दिवस पर हमने ये ज्ञापन धरना प्रदर्शन किया गया था, उनको नमन करता हूं। और हमारे संस्थापक जी प्रेरणा स्रोत मार्गदर्शक, उनको नवोदय जय भीम। हमारे सभी राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर और सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, संभागीय पदाधिकारी, राज्य के पदाधिकारी और तहसील और जिलों के पदाधिकारी, सभी को नवोदय जय भीम और सभी सदस्यों को जय भीम। जैसा कि सभी जानते हैं कि संस्थापक जी का मार्गदर्शन रहता है कि हमारी जो भी प्रोग्राम होते हैं उनका हम समीक्षा करें, और अच्छी संस्था वही मानी जाती है जो अपनी कमियों को भी देखती है और अच्छाइयों को ग्रहण करती है। तो इसी तारतम्य में ये समीक्षा बैठक रखी गई है कि हम जो हमारे अच्छे उदाहरण हैं उनको हम लोग ग्रहण करें सभी लोग, और जहाँ कमी रह गई है उनमें सुधार करके, और जो भी भविष्य में कार्यक्रम होते हैं उनमें उनको जो है सुधार करके अच्छे से अच्छे करने का प्रयास करें। कुछ लोगों ने बहुत ही निष्ठा समर्पण से इसमें काम किया, इसमें कुछ शक नहीं है। उनकी गैदरिंग भी अच्छी रही है, प्लानिंग अच्छी रही है, रैलियां निकाली है, ज्ञापन भी एक सामूहिक मात्रा में दिया है। सभी को जय भीम नमो बुद्धा। दूसरा इसका उद्देश्य था कि प्रचार प्रसार कैसे करें। विचारवा चालू करा। आपकी आवाज नहीं आ रही है। बहुत कौन आ गया था वो आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो एक अच्छा ये जी। था कि हम लोग प्री प्लानिंग अगर कर लेते हैं कोई भी कार्य की, तो हमारे रिजल्ट बेहतर आते हैं। तो ये जो यूनिट है, लोकल यूनिट है, उसको प्री प्लानिंग अगर पहले कर ली जाए, जब केंद्र से ये निर्देश प्राप्त होते हैं, मार्गदर्शन प्राप्त होता है, प्री प्लानिंग करें, तो थोड़ी वहाँ कमी अगर जहाँ रह जाती है उसमें कृपया सुधार करने का कष्ट करें। दूसरा प्रचार प्रसार का उद्देश्य था कैसे हम ज्ञापन हमारा देना है। मुख्य मुख्य मुद्दे हमारे बहुत अच्छे, निर्माण का, परिनिर्वाण का दिवस भी बहुत अच्छा था। उसमें यह था कि उन मुद्दों को हम प्रचार प्रसार करें, लोगों के पब्लिक में आए कि 8वीं अनुसूची क्या होती है, उसमें क्यों भाषा सम्मिलित करनी चाहिए, महाबोधि महाविहार का मुद्दा से परिचित है, सावित्रीबाई फुले का जीवन दर्शन है, जिन्होंने प्लेग में रहते हुए परिनिर्वाण हुआ था उनका, उनकी सेवा करते हुए उनके जीवन के बारे में। हमारी लैंग्वेज, प्राचीन भाषा के बारे में था कि हमारी प्राचीन भाषा को कैसे उसमें 8वीं अनुसूची में लिया जाए।
और बौद्धों का कैसे पर्सनल अलग से बनाया जाए। तो ये 5 मुद्दे थे पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने के। तो इसका प्रचार प्रसार हमें इसलिए करना था कि ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचे, लोग परिचित हो सकें, चर्चा का विषय बने समाज में, सोसाइटी में। एक ऐसा धरना प्रदर्शन भी दिया गया था, तो इस पे भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। कुछ जगह इसमें कमी रही है। तख्तियां लगाना, पंचशील ध्वज लगाना, ये भी थोड़ा इस पे ध्यान देना पड़ेगा। और कुछ जगह पावती ली गई है केवल, तो ये उसका स्वरूप एक ब्रॉड स्वरूप नहीं आता सामने। अगर हम जाके एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति पावती दे देते हैं कलेक्टेड में, तो ये भी थोड़ा इसमें सुधार करना पड़ेगा आगे। और कुछ प्रदेशों में कम हुए, क्वांटिटी कम हुई है, संख्यात्मक रूप से कम आई है, तो उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। प्रदेश अध्यक्ष है, संयोजक है, या यहाँ के प्रदेश की बॉडी है, या हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी है, वो हम सबको मिलेगा, ये ध्यान देना पड़ेगा कैसे हम ये क्वांटिटी को बढ़ाएं, क्वालिटी भी बढ़ाएं और क्वांटिटी बढ़ाएं, दोनों बढ़ाएं। तो ये इन्हीं चीजों को लेकर हम लोग आज समीक्षा कर रहे हैं। और इसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष संयोजक पहले अपनी बात रख देंगे एक क्रम से, एक से, कि आपके यहाँ कितने जिलों में हुआ है, और जो भी एक्चुअल रिपोर्ट रखें, और कितने जिलों से आपको फोटो प्राप्त हुए हैं, और उसमें आपके द्वारा कहाँ सहभागिता की गई, क्योंकि आप लीडर हैं चूंकि प्रदेश के, तो आपके द्वारा सहभागिता कहाँ की गई। तो ये 3-4 मुद्दे हैं, और आपको सुझाव देना चाहें पर संक्षिप्त में दें, संबोधन बहुत मानर करके, और कृपया, ताकि हम सब लोग अपनी बात रख सकें। तो ये सर आवाज नहीं आ रही है आपकी? लगभग सर ने अपनी बात कह दी है, शायद फिर से शायद फोन आ गया हो। आ, योगेश गौतम साहब जुड़ गए हैं क्या ग्रुप में, मीटिंग में जुड़ गए हैं योगेश गौतम साहब? सर आवाज नहीं आ रही थी आपकी, माइक खोल लीजिए। तो अभी मेरा फोन आ गया था, वो क्योंकि आगरा से ही आया था, अर्जेंट तो नहीं था। तो मैं यही बात अपनी समाप्त करता हूँ, और मैं अनुरोध करता हूँ आगे कार्रवाई जारी रखें। पहले हमारे प्रदेश संयोजक या प्रदेश सचिव वो नहीं है, तो जो प्रदेश सचिव है, उपाध्यक्ष, वो अपनी बात रखेंगे। इसके बाद आप जो हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, और हमारे जो राष्ट्रीय समन्वयक हैं, वो बात रखेंगे। इसके बाद अगर संस्थापक जुड़े हैं, तो उनको हम मार्गदर्शन लेंगे। तो इसी क्रम में हम लोग अपनी बात चालू करें। धन्यवाद, चालू रखें। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर योगेश गौतम साहब जुड़ गए हैं क्या? योगेश गौतम साहब से बात हुई तो क्या जुड़े हैं योगेश गौतम जी? नहीं, बात हो नहीं पाई। अगर वो जुड़ जाएंगे तो वो स्वयं ही ठीक। उनसे निवेदन कर रहा हूँ, वो जुड़ जाए तो अपना बता दें। ठीक है, आप तो जारी रखें। तो आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष माननीय जगदीश बौद्ध जी उड़ीसा को आमंत्रित करते हैं कि वो अपनी 10 मार्च के संबंध में रिपोर्ट रखेंगे। जगदीश बौद्ध जी, असल माननीय में क्या, जगदीश उस बौद्ध दिन जी हम लोग गए उड़ीसा। थे, वहाँ कार्यक्रम था, तो उनके लिए बाद की डेट दी है। हालांकि उस दिन जो प्रोग्राम के बारे में बता सकते हो, उनके बाद की डेट दी है उनके लिए, पहले से ही कह अच्छा दिया अच्छा, था जी उनसे। जी जी जी। लेकिन बात रख सकते उस दिन हम, मैं और बात संताप जी वहीं थे उड़ीसा में। जगदीश जी अपनी बात रखिए सर। जगदीश बौद्ध साहब, माइक को अनम्यूट करिए। लगता है हमारी आवाज उधर पहुंच नहीं रही है, और जब वो आते हैं दोबारा तो हम फिर से उन्हें बुलाएंगे। हमारे बीच में जुड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय दयाराम अहिरवार साहब। हम उन्हें सादर आमंत्रित करते हैं। माननीय दयाराम अहिरवार साहब, उत्तर प्रदेश। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय सर। जैसा कि आज की मीटिंग में अपनी बात रखने से पहले इसमें जन्मे सभी संतों को, महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए, और आज की वेबिनार में
अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अध्यक्ष जी एवं समस्त वरिष्ठ जन को मैं नमो बुद्धाय जय भीम प्रेषित करता हूं। उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट के संदर्भ में जो पिछले 10 मार्च को माता सावित्रीबाई फुले की पुण्यतिथि के मौके पर हम लोगों ने आपका कार्यक्रम का जो है 50 जिलों का लिया था और 50 जिलों के लिए हम लोग ने काम को बांट प्रदेश के जिम्मेवार पदाधिकारियों को लगाया था, जिसमें जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के 10 जिले आते हैं उसमें प्रदेश के महासचिव माननीय रुद्रेश कुमार निगम को लगाया था। फिर झांसी मंडल में 3 जिले आते हैं जिसमें प्रदेश के कोषाध्यक्ष माननीय प्रेमनारायण बौद्ध साहब को लगाया था। चित्रकूट मंडल में जिले आते हैं जिसमें माननीय दयानी राम बौद्ध जी को लगाया था। प्रयागराज सर मंडल आप में तो 4 शॉर्ट जिले में आते रिपोर्ट हैं रख दें, जिसमें कितने कितने जिलों में दिया गया था। आप शॉर्ट में रख दें क्योंकि टाइम हो जाता है फिर। अध्यक्ष जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी। दयाराम अग्रवाल साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, मैं उसी संदर्भ में बता रहा था। 14 जिलों में धरना प्रदर्शन हुआ है। 14 जिलों के फोटो और वो प्राप्त हुए हैं जानकारी। और जहां तक मेरी बात है, मैं अपने गृह जनपद ललितपुर में धरना प्रदर्शन में कार्यक्रम में शामिल हुआ, ज्ञापन में शामिल हुआ। प्रदेश की जो टीम है उसकी भूमिका निभाई आवाज है। नहीं आ रही है आपकी। कुछ साथ जी आ रही है, ठीक, कंटिन्यू करिए, कंटिन्यू। आवाज हाँ, अभी आ रही है। आवाज आ रही सर? जी जी, आ रही है, अभी आ रही है। तो हाँ, प्रदेश के कुछ साथी समय नहीं दे पाए तो उनसे बैठ के वार्ता होगी और आगे के लिए क्यों नहीं दे पाए समय, तो उनकी कुछ परेशानी होगी, क्या होगा, तो उस पर हम लोग विचार कर लेंगे। यही हमारी रिपोर्ट है, लेकिन अधिकांश साथियों ने सकारात्मक भूमिका अदा की, इसके लिए धन्यवाद। यही हमारी रिपोर्ट है। नमो बुद्धाय जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं और दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष माननीय सुरेश तंदुरा साहब को सादर आमंत्रित करते हैं। माननीय सुरेश तंदुरा साहब, दिल्ली। जी, सादर जय भीम, नमो बुद्धाय संचालक महोदय। नमो बुद्धाय सर। आज की इस जूम मीटिंग की समीक्षा बैठक में हम लोग उपस्थित हैं। सभी संतों गुरुओं को नमन करते हुए मैं अपनी बात रखूंगा बिना किसी लंबे प्रबोधन के। इस जूम मीटिंग के अध्यक्ष माननीय अध्यक्ष महोदय और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, माननीय कोऑर्डिनेटर साहब और सभी राष्ट्रीय और राज्य स्तर के सभी पदाधिकारियों को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय करते हुए मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। दिल्ली में पहले 11 जिले थे। अब वो पिछले कुछ दिनों से एक अधिसूचना आई और उस अधिसूचना के अकॉर्डिंग दिल्ली के 13 जिले हो गए हैं। चूंकि हमें ये पता था कि अभी बाकी जो 2 जिले बने हैं वहाँ अभी काम नहीं शुरू हुआ है, लेकिन पता चला कि काम अभी वहाँ दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं वो ऑफिस। तो हम 11 जिलों में हम लोगों ने ज्ञापन दिए हैं और 11 में से 2 जो जिले थे वो यमुना पार के 2 जिले, जो पहले 3 जिले हुआ करते थे वहाँ यमुना पार में अब वहाँ 2 जिले हैं। तो उनका ज्ञापन हमारे संगठन सचिव कमल सिंह बौद्ध के नेतृत्व में दिया गया, जिसमें बहुत सारे साथी उनके साथ जुड़े हुए थे। और ये खुशी की बात थी कि उनके साथ लगभग 10 वकील भी साथ गए थे उस ज्ञापन को देने के लिए। इसके अलावा जो
बाहरी दिल्ली के दो बड़े जिले हैं, जिनको जो कंझावला है, कंझावले के बाद एक अलीपुर है। वहां पर भी लगभग 10 से 12 लोग उन जिलों में गए थे 2 दिन लगातार। एक 10 को गए थे, दूसरे दिन 11 को भी गए, क्योंकि वो लंबी दूरी की वजह से एक दिन में संभव नहीं हो पाया वहाँ। तो वहां पर कुछ नए साथी जो अभी 5 तारीख को मीटिंग से जुड़े थे, जो दिल्ली में एक राज्य स्तरीय सभा हुई थी, उसमें कुछ नए साथी जुड़े थे। और ये मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने बड़ी शिद्दत के साथ इस जिम्मेदारी को निभाया, जिसमें माननीय अशोक कुमार टांक है, माननीय सुखदेव सिंह जी है, दूसरे माननीय मुकेश कुमार बौद्ध हैं, जो अब हमारी जल्दी ही इस कार्यकारिणी में शामिल होंगे, उम्मीद है। और इसमें खुशी की बात ये हुई कि माता फातिमा शेख के बारे में जब बहुत सारे मुस्लिम साथियों ने सुना, तो उसमें से कुछ 3-4 साथी, मुस्लिम साथी भी इस ज्ञापन के कार्यक्रम में शामिल हुए। ये हमारे लिए एक सुखद संदेश है, ऐसा मैंने महसूस किया। मैं उन सभी साथियों का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। इसके अलावा जो बाकी जिले जितने भी बचते हैं दिल्ली में, उसमें मैंने और हमारे लेख कुमार जी हैं, मेरे हमारे प्रदेश के सदा पदाधिकारी हैं, पीके आनंद, प्रदीप कुमार आनंद, और कई साथियों ने इस कार्यक्रम में एक महती भूमिका निभाई। बहरहाल ये अच्छा रहा कि हम लोग सभी जिलों में ये ज्ञापन दे पाए। और साथ में हम आरसी बिहार, जो रेजिडेंट कमिश्नर बिहार होता है, क्योंकि दिल्ली में सभी रेजिडेंट कमिश्नर्स के ऑफिस हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, उन सबके एक तरह से संपर्क ऑफिस है दिल्ली में। तो हम लोग रेजिडेंट कमिश्नर के ऑफिस भी एक ज्ञापन उनको दे के आए। ये हमारी अद्यतन सूचना है। और मुझे एक बार फिर मैं उन सभी साथियों का शुक्रगुजार हूँ, सभी साथियों का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने इस काम में बढ़ चढ़कर भाग लिया। बहुत सारे सब लोगों के नाम लेना संभव नहीं है, लेकिन इसमें हमारे राजेंद्र जाटव साहब, जो राजेंद्र बौद्ध हैं, जो हमारे राष्ट्रीय सचिव भी हैं, उनकी भी एक महती भूमिका रही। हालांकि बीच में उनका स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं रहा, उसके बावजूद भी उन्होंने इस काम को करवाने में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा, और सभी साथियों का आभार रहा, जिसमें हमारे कंवरपाल कोहली जी हैं, दिनेश कुमार जी हैं, और अन्य सभी साथी, आदरणीय सुखदेव, एडवोकेट सुखदेव जी हैं। सभी साथियों का एक बार पुनः आभार। और आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रदेश अध्यक्ष जी को हम आमंत्रित करते हैं, माननीय रामलाल बौद्ध जी, झारखंड से। माननीय रामलाल बौद्ध जी, झारखंड। शायद नहीं जुड़े हैं विजय बौद्ध साहब, आप उनको एक बार फोन लगा लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं और मध्य प्रदेश की प्रदेश अध्यक्ष माननीय SL बौद्ध साहब को आमंत्रित करते हैं। मध्य प्रदेश SL बौद्ध जी। संचालक जी, हमारे मुख्य महासचिव मध्य प्रदेश आज की जो मीटिंग संचालन कर रहे हैं, धन्यवाद आपको। अपनी बात कहने के पूर्व मैं ज्यादा संबोधन समय नहीं लूंगा। महाकरुण तथागत गौतम बुद्ध बाबा साहब को नमन, सभी संतों गुरुओं को नमन करते हुए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक आदरणीय, परम आदरणीय, और आज की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे RBM के अध्यक्ष PS बौद्ध साहब, और सभी जूम मीटिंग में सभी स्तरों, देश, प्रदेश, संभाग, जिले, तहसील, गांव में सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। मध्य प्रदेश में 55 जिले हैं, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में संगठन 35 जिलों में हो चुका है। और 10 मार्च को हम मध्य प्रदेश में सभी जिलों में तो नहीं, 29 जिलों में हमारा ये ज्ञापन सौंपा गया है। 35 जिलों में हमारा संगठन बन चुका और 29 जिलों में हमने ज्ञापन सौंपा। और 4 जिले जो रह गए हैं, वो तो मैंने उनसे बात करी, तो वो बीमार थे, तो वो है विदिशा, टीकमगढ़, खरगोन और सागर। और एक सागर के तो वो उनकी कुछ प्रॉब्लम है जॉब की, और वो तो उससे नहीं कर पाए। ये हमारी मतलब मध्य प्रदेश की। और इसमें लगातार हमने, हमारे जो महासचिव हैं, सचिव हैं,
ग्वालियर से संतोष राजौरिया जी, और हमारे रवि जी जो प्रदेश प्रभारी हैं, और सतना से नंद। कृपया करके बीच में नहीं बोलेंगे। बीच में कौन बोल रहे हैं? बीच में ना बोले, डिस्टर्ब मेरा ना करें। माइक निवेदन है। बंद कर लें, अपने माइक को बंद कर लें। हाँ, तो सतना से हमारे आदरणीय एडवोकेट साहब नंद किशोर कुशवाहा जी, आदरणीय प्रदेश उपाध्यक्ष प्रभारी रवि जी, और राजौरिया जी महासचिव है, और कटनी से भी हमारे जो अमृतलाल संभागीय अध्यक्ष हैं, और संभागीय अध्यक्ष ग्वालियर से, संभागीय अध्यक्ष रीवा से, संभागीय अध्यक्ष जबलपुर से, जो हमारे सभी माननीय, नाम लेने में समय लगेगा। तो हमारे जितने लगातार हम और हमारे महासचिव हैं, सभी ने इसमें जो काम किया है, वो हमको भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जब हम बात करते थे कि तैयारी हो रही, तो बोले साहब आप कर रहे, लेकिन ये जो हमारा प्रदर्शन रहा 35 में 29 जिले, तो ये हमारी रिपोर्ट है। और इसमें हमने भी अपना मैं जो मास्टर ट्रेनर हूँ, और तो मेरा ये रहता है कि हम प्रचार प्रसार करें। तो बोधगया में भी मैंने एक DSS का एक प्रशिक्षण दिया है, और उसी अनुरूप हम और हमारे जो साथी है, और जहाँ जहाँ भी हम काम करते प्रचार प्रसार में, तो हम कैसे करेंगे। तो 3 बिंदुओं पर, जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, उसकी क्या सुझाव है। हमारा तो एक ही मोटो है, प्लानिंग, ट्रिपल P, 3 P का हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कोई भी काम करे, छोटा से लेके बड़ा तक। प्लानिंग, योजना बनाइए, प्रिपरेशन, तैयारी करिए, और तीसरा है P, प्रेजेंटेशन, आपका प्रदर्शन होगा। तो ये हम इसमें हमारे सभी हमारे जो प्रभारी है, अधिकारी है, DSS के लोग हैं, और सब इसी में काम कर रहे हैं। और मेरा भी यही रहता है कि हम अगर इसमें योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे, तो कोई भी काम होगा, हम संगठित होकर योजनाबद्ध तरीके से करते हैं, तो हमारा सफल होता है। और हमारे जो मध्य प्रदेश में ये रिपोर्ट है, यही रिपोर्ट है मेरी, जिसमें सभी हमारे पदाधिकारियों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया, रैली भी निकाली है, और उसके जो है ना कई जगहों पे, और भोपाल में मैं भी जो है ना शामिल हूँ, मध्य प्रदेश की राजधानी में। तो ये हमारी ये रिपोर्ट है आदरणीय। सभी को पुनः जो हमारे इसमें जूम मीटिंग में जुड़े हैं, सभी का नाम नहीं ले सकता, समय का अभाव है। सभी को साधु नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। कर अध्यक्ष जी कुछ बात करना चाहेंगे? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। MP में सबसे अच्छी बात दिखाई देती है कि यूनिट मिल के काम कर रही है। जो शीर्ष लोग हैं 5-6 लोग, बहुत उनमें कोई ईगो नहीं है। कोई हमारे अशोक बहुत जी है, उनका तो मैं बहुत प्रशंसा करूंगा। डेली कहीं न कहीं निकल जाते हैं, डेली मोहल्लों में जाते हैं, पर्चे बांट रहे हैं। और अभी हमारे अध्यक्ष महोदय दिल्ली में थे, लेकिन यहाँ के लोगों ने बराबर, मैं भी एक दिन मीटिंग में उनकी सम्मिलित हुआ था गांधी भवन में, बराबर सक्रियता उनकी रहती है, बहुत अच्छी बात है। और अधिवेशन की तैयारी कर रहे हैं, और ज्ञापन भी अच्छी क्वांटिटी हुए हैं, बाकी जगह भी हुए हैं, लेकिन MP चूंकि में ज्यादा हुआ तुलनात्मक रूप से, बाकी सबने अच्छा प्रयास किया, तो उसके लिए मैं सभी MP टीम को बधाई देता हूँ। बाकी सभी को बधाई जिनने अच्छा काम करा है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ये सर। से हमारे मुख्य महासचिव अशोक जी का भी विशेष योगदान रहता है, क्योंकि वो संचालन और वो मैसेज बहुत अच्छा देते हैं। मैं थोड़ी सी इसलिए ऐड किया कि आपका नाम छूट गया था, संचालन भी करते हैं, और मेरी थोड़ी भाषा अलग रहती है, और आप जब करते हैं तो उसमें स्वाभाविक हमारी अधिवेशन में जुड़ेंगे लोग। यही मेरी मतलब फिर से ये ऐड था। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप दोनों ही साथियों का। हम लोग ऐसे ही मिलजुल के ही काम करेंगे तो बुद्ध का धम जरूर आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं, और जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष माननीय सालोराम जी को सादर आमंत्रित करते हैं। जम्मू कश्मीर से उपाध्यक्ष महोदय कोई भी रिपोर्ट रख दे आप, वो कोई भी जो भी जिनको ज्ञान में हो। तुलसीदास लांगी साहब प्रभारी हैं वहाँ के। सुरजीत सिंह जी रख देंगे रिपोर्ट। बहुत अच्छा कार्य हुआ है जम्मू कश्मीर में इस बार। माननीय सुरजीत सिंह साहब, आप रिपोर्ट रख दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत साधुवाद। तो सर्वप्रथम करुणा के सागर महात्मा बुद्ध जी के चरणों में नमन करता हूँ। बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करता हूँ, और हमारे
राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय BS बोध साहब और संस्थापक जी और हमारे कोऑर्डिनेटर माननीय डॉक्टर राजारामन आनंद सर और हमारे उपाध्यक्ष माननीय RC ब्रह्मोत्रा सर और बाकी भी जितने साथी पूरे भारत से जुड़े हैं, सभी को सादर जय भीम नमो बुद्धाय प्रेषित करता हूँ। और सर हमारे यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जहाँ तक मेरे पास जानकारी है तो 4 जिलों में हमारे ज्ञापन सौंपे हमने। एक मेरा जिला डोडा जहाँ पे मैं खुद उसमें शामिल था, और जम्मू में हमारे उपाध्यक्ष जी ने ड्यूकॉम को ज्ञापन सौंपा है, और कठुआ में और उधमपुर में, सारे 4 जिलों में जम्मू कश्मीर में ज्ञापन हमने दिया है। बाकी यहाँ पे जो हमारे राज्य के जो अध्यक्ष हैं तो वो काम नहीं कर पा रहे हैं, उनकी कुछ अपनी मजबूरी होगी, वो जुड़ भी नहीं पाते हैं मीटिंग में और उनका हमें सहयोग नहीं मिल रहा है। तो इसके साथ ही सर हिमाचल में एक जिले से ज्ञापन हुआ है और पंजाब से भी मुझे लगता है कि 2-3 जिलों से ज्ञापन हुआ है। मेरे पास पूरी जानकारी नहीं है सर, इसके लिए मैं चाहूँगा कि आप हमारे वहाँ राष्ट्रीय महासचिव हैं शीश पाल जी, उनसे पूछ सकते हैं। तो बाकी सर यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं, मैं तो 3-4 दिन हम यहाँ पे लगाए। यहाँ एक हमारा इलाका है फारफलंग एरिया, वहाँ भी हम गए थे। बाकी जगह जगह मीटिंगें ले रहे हैं। अब जैसे परसों हमें सर यहाँ मान्यवर कांशीराम जी का बर्थडे है, तो उस दिन भी हमने डोडा में प्रोग्राम रखा है, मीटिंग रखी है। और आगे बाबा साहब की जयंती आ रही है, तो वो हम कंबाइन जॉइंट जयंती कर रहे हैं माननीय अपने महात्मा ज्योतिराव फुले जी की और परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की जो जयंती का प्रोग्राम है वो हम मिलके कर रहे हैं। तो कोशिश कर रहे हैं सर, लेकिन हमें सर यहाँ आपकी पे थोड़ी आवाज सी थोड़ी दिक्कत धीमी आती है। आती है, थोड़ी तेज रखा करें, आवाज थोड़ी सुनाई कम देती है। जी जी सर। तो बाकी सर हमें थोड़ी सी है दिक्कत, तो अब हम मिलजुल के, हमारे कोऑर्डिनेटर हैं और हमारे उपाध्यक्ष जी हैं, तो उनसे मिलकर सर, तो हम यहाँ राज्य के जो हमारे अध्यक्ष हैं तो उनके लिए हम सोच रहे हैं कि हम किसी और को बना देंगे, लेकिन उसके लिए हमें कोई बंदा मिल नहीं रहा है। तो हम कोशिश करेंगे सर जल्दी से जल्दी और राज्य में काम तेज कर देंगे सर। बस यही मेरी रिपोर्ट है सर। पुनः सभी को जय भीम नमो बुद्धाय प्रेषित करता हूँ सर। जम्मू कश्मीर में पहले से काफी अच्छे प्रदर्शन हुआ है। मेरा निवेदन है कि वहाँ अध्यक्ष के लिए हमारे उपाध्यक्ष महोदय भी वहीं से हैं और बहुत अच्छा सब लोग काम कर रहे हैं, जो लीडरशिप अच्छी है, लेकिन अध्यक्ष की वहाँ आवश्यकता है। तो कृपया डॉक्टर साहब भी पहले भी निवेदन कर चुके हैं आप लोगों से, तो थोड़ा इसमें अप्रोच करें तो अच्छा रहेगा, तो आपको सपोर्ट मिलेगा उससे। धन्यवाद। और आगे बढ़ते हैं और छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष माननीय दशरथ प्रसाद अहिरवार साहब को आमंत्रित करते हैं। माननीय दशरथ प्रसाद अहिरवार साहब, छत्तीसगढ़। यदि वो नहीं जुड़े हैं तो प्रभारी छत्तीसगढ़ डॉक्टर सहदेव बौद्ध। छत्तीसगढ़ में जो भी जुड़ा हो वो बात रख दे, कोई भी रख सकता है, अगर अन्य कोई जुड़ा अधिकारी। कोई जुड़ा है? आशाराम बौद्ध, छत्तीसगढ़। आसाराम बौद्ध जी है, आशाराम विजय बौद्ध, बौद्ध जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कोई सुन रहे हैं तो उनको फोन लगा लें, फिर वो अपने प्रदेश की रिपोर्ट रख देंगे। महाराष्ट्र से माननीय चांगदेव सेंडे, माननीय चांगदेव सेंडे, महाराष्ट्र। सूचना नहीं पहुंची है। आगे बढ़ते हैं और प्रदेश अध्यक्ष माननीय धीरज भाई मौर्य, गुजरात। सर महाराष्ट्र से भालेराव जी से निवेदन कर सकते हैं, अगर वो नहीं जुड़े तो शायद वो भी रख सकते हैं रिपोर्ट, माननीय महाराष्ट्र से भालेराव जी, माननीय भालेराव साहब। या और कोई रख दे, कोई भी रख दे। साहब से ले लो, कड़बे साहब, कड़बे कड़बे। कड़वे साहब जुड़े हैं, माननीय कड़वे साहब। काफी जगह ज्ञापन हुआ है महाराष्ट्र में, तो अगर कोई और कोई रखना चाहे वो भी रख सकते हैं रिपोर्ट, निवेदन है। हाँ ठीक है सर।
मेरी आवाज आ रही है? माननीय कड़वे साहब, आपकी आवाज आ रही है? हाँ, मैं कड़बे कड़बे बात कर रहा हूँ। जी जी आ रही है आवाज मेरी? जी, आ रही है आपकी आवाज। हाँ, सभी को सर्वप्रथम सभी महापुरुषों संतों को अभिवादन। उसी उसी प्रकार आज की जूम मीटिंग में सम्मिलित हुए, ज्वाइन हुए सभी प्रदेश के अध्यक्ष, सचिव और जो भी अपने कार्यकर्ता है, वो सभी को अभिवादन। उसी तरह संस्था के संस्थापक और संस्था के केंद्रीय अध्यक्ष और सभी कोऑर्डिनेटर। ये जो 10 तारीख का जो हमारा निवेदन देने का और राष्ट्रपति को ज्ञापन देने का जो कार्यक्रम हुआ है, तो महाराष्ट्र में भी काफी जोर शोर से हुआ है। उसमें से खास नागपुर में हमने कमी तकरीबन 15 से 20 बिहारों के लोग इकट्ठा करके काफी बड़े पैमाने पर, और वो कम से कम 4 घंटे वो आंदोलन चला संविधान चौक में। और बाकी और जो जिले हैं नागपुर महाराष्ट्र के, तो 10 से 12 जिले में वो अपना विज्ञापन देना हो गया। तो इस तरीके से नागपुर में काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है, और पेपर में भी आया उसका वाला, और बहुत सारा काफी नए नए लोग जुड़े उसमें। और बहुत सारे जो अन्य संगठन भी है, वो भी हमारे साथ में कोऑपरेट किए। तो एक तरीके से और महाराष्ट्र में और बाकी और भी काम होना है। जो जिस तरीके से होना चाहिए वो उस तरीके से नहीं हो पा रहा है। जो संगठन बनना है, वो संगठन की गति थोड़ी धीमी है। लेकिन उसके बावजूद भी अभी नागपुर महाराष्ट्र का जो अधिवेशन है 5 अप्रैल का होने जा रहा है, तो वो अधिवेशन को मद्देनजर रखते हुए ज्यादा से ज्यादा जिले में हमारा संगठन बने, इसकी कोशिश जारी रहेगी। तो इतनी ही बात मैं इस मौके पे बोलना चाहता हूँ, और धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय ईश्वर साहब कड़वे साहब महाराष्ट्र के प्रभारी हैं और काफी मेहनती हैं, बहुत काम भी करते हैं। आगे बढ़ते हैं और गुजरात के अध्यक्ष माननीय धीरज भाई मौर्य साहब को सादर आमंत्रित करते हैं। गुजरात, यदि वो नहीं जुड़े हैं तो माइक खोलें सर, धीरज मौर्य साहब माइक खोल। ओके ओके ओके। जय भीम नमो बुद्धाय। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है आपकी आवाज सर। हाँ, सभी को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महापुरुषों को मेरा कोटि कोटि वंदन। और ये जूम मीटिंग में जुड़े सभी मेरे साथी मित्रों को मेरा प्रणाम। अहमदाबाद गुजरात में हम लोगों ने ज्ञापन पत्र दिया है, और अच्छी तरह से, क्योंकि वहाँ पे एक बड़ा बहुत प्रोग्राम था, उसके हिसाब से हम, जो हमारे को 2 जगह पे जाने का था, लेकिन हमने बोले वो कि हम सुबह में गए और शाम को भी दूसरी संस्था वाले महाबोधि बुद्ध विहार का आवेदन पत्र वो भी देने आने वाले थे, लेकिन हम सुबह में ही जाए, और हम लोगों लगभग 12 लोग थे, और हम लोग ने जाके अच्छी तरह से रजूआत भी की। हमारे जयमीन प्रियदर्शी साहब ने कलेक्टर से रजूआत की, फिर बाद में हमने ज्ञापन दिया, और हमने वहाँ फोटो भी लिए थे। और हमारा अभी ये प्रोग्राम अच्छा रहे, और हम अभी तो राजकोट की मीटिंग के लिए सब तैयारी कर रहे हैं। और जो संगठन में ऐसी बात है कि अभी तक संगठन में तो सब जुड़े जिले वाइज बने हैं, लेकिन कोई सबको हम बोल देते हैं कि भाई ये काम करने का है, लेकिन करते नहीं है। उसमें क्या है, हम वहां पहुंच नहीं सकते, उनके भरोसे होता नहीं है। अभी देखते हैं, ये 12 अप्रैल को जो राजकोट में हम एक दिवसीय हमारा शिविर करेंगे, तब वहां से हमको अच्छे लोग मिलेंगे, ऐसी हमको आशा है। फिर वहां हमारा एक मजबूत होने के बाद हम दूसरा जिला ऐसे पकड़ के, फिर ऐसे ऐसे हम प्रोग्राम करके 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 हम हर एक जिले में पहुंचेंगे, वो आशा मैं रखता हूँ। उसीलिए मेरी रिपोर्ट इतनी है। हमने अहमदाबाद गुजरात में आवेदन पत्र दिया है, और वो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुल रहा है। उसके बस मेरा यही रिपोर्ट है। सभी को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी कुछ बात करना चाहेंगे? पॉजिटिवली प्रयास कर ही रहे हैं। उनके यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है कि अन्य जिलों में संगठन का विस्तार होना है, बाकी वहाँ के काफी विद्वान हैं, काफी काम भी करते हैं,
लीडरशिप बहुत अच्छी है 5-6 लोगों की, लेकिन यही है कि वो प्रयास कर रहे हैं, इसमें पॉजिटिव अप्रोच है उनकी। इसीलिए राजकोट का जो अधिवेशन है वो उसी उद्देश्य से रखा है कि उस तक काफी लोगों तक विस्तार हो जाए, और जो अन्य संगठन जो भ्रमित कर रहे हैं या जो भी है, उनके बीच में कैसे आरबीएम मजबूती से खड़ी हो, उसके लिए कार्य कर रहे हैं वो लोग। अच्छा, धन्यवाद। धन्यवाद। अब आगे बढ़ते हैं, और उड़ीसा के अध्यक्ष जुड़ गए हैं। अभी वहां पर ज्ञापन नहीं हुआ है, लेकिन क्या तैयारी है, जो अगली डेट उन्हें मिली है उसकी क्या तैयारी, उसके बारे में अवगत करा दें माननीय जगदीश बौद्ध जी, उड़ीसा। सभी संत गुरु को नमन करते हुए आज के वेबिनार में जुड़े हुए आज का अध्यक्ष और पदाधिकारी को मेरे नमो बुद्धाय जय भीम करता हूँ। और हम लोग उड़ीसा में अक्टूबर को जो राष्ट्रीय अधिवेशन होने वाला है, इसलिए तैयारी बैठक में थे। 10 तारीख को हम लोग भुवनेश्वर बुद्ध विहार में तैयारी बैठक किए। हमारा अध्यक्ष और संस्थापक जी वहाँ पर पधारे थे, तो इसीलिए हम ज्ञापन नहीं दे सके। तो पहले से भी हम लोग सूचित हुए थे कि हमारा जो संस्थापक बोले कि आप लोग वहाँ पर ध्यान केंद्रित करो, जैसे कि सुचारू रूप से अच्छा रूप से वो काम हो सके। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि अभी 15 तारीख को तो कांशीराम जी का, मान्यवर कांशीराम जी का जन्मदिन होने वाला है, तो वहाँ बहुत सारे लोग पालन करेंगे। तो 16 या 17 तारीख को हम लोग ज्ञापन देंगे। तो इसीलिए हम वहाँ पर सभी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और उनका टीम को सूचित करेंगे, और ये हमारा जो ज्ञापन कॉपी है उनको भेज देंगे। इतना कहकर मेरा वाणी के विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय जय भीम। उड़ीसा में असल में धरना प्रदर्शन तो दिया था, और हम लोगों ने वहां पर जो भी कार्यक्रम में भाग लिया, लेकिन समय जो मिला, जितना मिला, उसमें माननीय संस्थापक जी और पूज्य बंते जी भी थे, हम लोग भी थे, वो सभी ने सांकेतिक रूप से धरना प्रदर्शन दिया। बाकी अगली डेट है इनकी, उसमें करेंगे जी प्रयास लोगों मिलके। संगठन के लिए हम लोगों ने चर्चा हुई है, तो उसके लिए पूरे उड़ीसा में संगठन बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं वो। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, और प्रदेश प्रभारी झारखंड से रामजी बौद्ध, यदि अगर अध्यक्ष जुड़े हुए हैं रामलाल बौद्ध जी, तो वो अपनी बात रख सकते हैं, नहीं तो प्रभारी का। अशोक जी, मैं रिपोर्ट रख दूंगा। वो दोनों में से कोई नहीं जुड़े हुए हैं, मैं रख दूंगा रिपोर्ट। हाँ, आप रख दीजिए सर। हाँ, जी राम जी प्रसाद बौद्ध साहब। जी जी, सभी संत गुरु को नमन। और आज के जूम मीटिंग में आज की अध्यक्षता करे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और सभी उपाध्यक्ष जी, सभी साथी, नमो बुद्धाय जय भीम। हमारा झारखंड में मैंने पहले भी बोला था, वैसे 9 जिले का टारगेट था, लेकिन 8 जिला मैंने बोला था। 8 जिला में मेरा ज्ञापन दिया गया है। एक जिला में कुछ जिला जो अध्यक्ष थे उनके यहाँ कुछ घटना घट गई, इस वजह से वहां हम नहीं दे पाए। और झारखंड में 8 जिले में दिया गया है, और कोई धरना प्रदर्शन हम लोगों ने नहीं कर पाए, इसलिए कि हमारे यहाँ 15 तारीख के मान्यवर साहब का जन्म जयंती का बहुत हम लोग उसी कार्य में लगे हुए हैं। सारे कार्यकर्ता, सारे जिलाध्यक्ष उसी में लगे हुए हैं। तो ज्ञापन 8 जिला में दिया आया है, और संस्थापक जी आज रांची पहुंच चुके हैं। वो आजकल रुकेंगे, परसों हमारे सभा को संबोधित करेंगे। और बिहार में जो हमारे एक नए जो बने हैं प्रदेश संयोजक राम लखन बौद्ध जी, उनको भी मैंने बोला था, तो वो तैयारी में ज्ञापन देने वाले थे, लेकिन उनके घर में भी कोई एक्सीडेंटल घटना घट गई, जिसके वजह से वो व्यवस्थित हो गए, उसकी वजह से वो नहीं दे पाए। और बंगाल में किसी भी जिले में ज्ञापन देने की सूचना नहीं है। यही हमारा रिपोर्ट है।
जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। झारखंड में 8 जिलों में ज्ञापन दिया गया, मध्य प्रदेश में भी काफी संख्या में दिया गया। मध्य प्रदेश के जो संभाग अध्यक्ष हैं उनकी बहुत अच्छी भूमिका रही, संभाग अध्यक्षों की। आगे बढ़ते हैं और उत्तराखंड के जगन्नाथ पेंटर साहब, अध्यक्ष जगन्नाथ पेंटर साहब यदि जुड़े हैं तो वो अपना माइक को अनम्यूट करें। और रोहित जी आप थोड़ा सहयोग करें, देख लें कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जुड़े हैं कि नहीं। जगन्नाथ पेंटर साहब उत्तराखंड शायद नहीं जुड़े हैं। झारखंड से हमारे पास रिपोर्ट आ गई है, उड़ीसा से आ गई है, झारखंड बच गया है। शेर सिंह मिर्जापुर, हरियाणा में बात कर लेना। हरियाणा को भी बुला रहे हैं सर। शेर सिंह साहब, माननीय शेर सिंह साहब। हेलो, आवाज आ रही सर? जी जी जी, आवाज आ रही है आपकी। सभी संतों, गुरु, रहबरों और महापुरुषों को नमन। और आज की मीटिंग में माननीय संस्थापक जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर जी और राष्ट्रीय पदाधिकारी और सभी जूम में जुटे सभी को जय भीम, जय भारत, जय मानवर काशीराम जी, जय संविधान। मानवर जी, 4 जिलों में हरियाणा में ज्ञापन दिया गया और 4 जिलों की फोटो भी कलेक्ट है और ज्ञापन की कॉपी भी कलेक्ट है। और हमने मान्यवर जी ये पहले तो 22 फरवरी का ये प्रोग्राम किया था। उसके बाद इस प्रोग्राम के बाद उसका 2 मार्च को ये धरना दिया था। उसके बाद मानवर साहब काशीराम जी का जन्मदिन है 15 मार्च को, तो 15 मार्च को भी ये प्रोग्राम हम करेंगे। ये हमारी रिपोर्ट है सर। नमो बुद्धाय, जय भीम। माननीय सर कोई बात करना चाहेंगे अध्यक्ष जी? नहीं, अच्छा सर ने काम स्टार्ट कर दिया है, शेर सिंह जी ने। बहुत अच्छा, आप जो है उनकी प्रगति आ रही है बराबर। निश्चित तौर पे हम आशा रखते हैं कि आप ये अच्छा कार्य हो पाएगा। जी सर, नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय शेर सिंह साहब। आप बिल्कुल सुव्यवस्थित काम कर रहे हैं, क्योंकि आपने सबके पर्चे छपा रखे हैं, जिससे कि पर्चा होता है तो चर्चा होती है। ये हमारे संस्थापक जी का कहना है, पर्चा बहुत जरूरी है। अगर छत्तीसगढ़ के हमारे कोई साथी जुड़ गए हों तो वो अपनी रिपोर्ट रख दें। छत्तीसगढ़, जैसे छत्तीसगढ़ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो दशरथ प्रसाद अहिरवार साहब हैं, लेकिन यदि वो नहीं जुड़े हैं तो कोई दूसरा साथी भी हमारा रिपोर्ट रख सकता है। चलिए, नहीं है, नहीं है। आगे बढ़ते हैं और प्रभारियों को हम लोग आमंत्रित करते हैं, जो प्रदेश के प्रभारी हैं। मध्य प्रदेश के प्रभारी RS रवि बॉस साहब, आप सादर आमंत्रित हैं। और आपको बधाई भी, क्योंकि आपके प्रभार के राज्य में अच्छा प्रदर्शन हुआ है। समीक्षा में ऐसा मुझे दिख रहा है कि अच्छा प्रदर्शन मध्य प्रदेश ने किया है। माननीय RS रवि साहब। जी संचालक जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, ये वीडियो फोटो नहीं आ रही है, मोबाइल पे कुछ दिक्कत है जी। तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं अपनी बात रखूं उसके पहले करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध सहित सभी महामानवों 3 बार नमन वंदन। और आज की जो मीटिंग में जो हमारे मुख्य अतिथि महोदय हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय सहित संस्थापक अध्यक्ष सहित देश भर से शामिल सभी धम्म बंधुओं को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं साइड में इतना ही कहूंगा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय SL बॉस साहब ने बहुत अच्छी रिपोर्ट रखी है। अभी मध्य प्रदेश को कुछ अच्छा कहा जा रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर अच्छी बात है, लेकिन अभी हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। हम लोगों को अभी भी 20 जिले कवर करना है। 35 जिलों में अपना संगठन खड़ा हो गया है। अभी
अभी हम 18-20 जिलों में और हम लोगों को प्रयास करना है। तो प्रदेश टीम के साथ एवं राष्ट्रीय मार्गदर्शन में हम लोग मध्य प्रदेश के सभी जिलों तक पहुंच पाएंगे। उसके पहले हम लोगों का कार्यक्रम है 22 मार्च 2026 को भोपाल में, राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है। तो इस कार्यक्रम की तैयारी में भी हमारे प्रदेश के एवं संभाग जिला के सभी पदाधिकारी लगे हुए हैं। और ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यदि मध्य प्रदेश भोपाल का जो कार्यक्रम है, यदि अच्छा हम लोग कर पाने में सफल हो पाते हैं तो इसका दूरगामी प्रभाव पूरे मध्य प्रदेश को तैयार करने में अच्छा जाएगा। और हमारे मध्य प्रदेश के प्रदेश टीम के सहित संभाग स्तर के, जिला स्तर के, तहसील स्तर के सभी जिम्मेदार साथियों ने अपने स्तर से अच्छा प्रयास किया है। उन सभी को बहुत बहुत साधुवाद देते हुए और हम लोग वचन देते हैं कि राष्ट्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में हम लोग इसी प्रकार से काम करते रहेंगे। ज्यादा समय नहीं लेंगे। सादर नमो, जय जय भीम, जय प्रबुद्ध भारत। जी साहब। अध्यक्ष जी कुछ बात करना चाहेंगे प्रभारी साहब से? ठीक है। भोपाल में चूंकि मध्य प्रदेश में मैं भी बहुत निकट से देखता रहता हूँ, वहाँ के ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, उनमें थोड़ी हम लोगों को काफी समस्या आ रही है। उतना प्रोग्रेस नहीं मिल पाता, बाकी सब लोग प्रयास कर रहे हैं। हमारा यही है कि जो जिसकी जहाँ अप्रोच है, जिसकी जहाँ पहुंच है, पहचान है, उसमें हम लोग एक दो जिलों में प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर आगे बढ़ पाएंगे। और भोपाल का जो अधिवेशन है उसके लिए मैं सभी से निवेदन करूंगा कि चूंकि वहाँ की यूनिट ने बहुत अच्छा, मैंने सबसे अच्छा हाल लिया है किराए से, और उसकी कीमत भी 70-80 हजार है। एसी हाल है, बड़ा हाल है, बहुत गरिमामय तरीके से प्रोग्राम करना चाह रहे हैं, उनके दिल में बहुत अच्छी इच्छा है। तो लेकिन उसके जरूरी है कि लोगों का आए सभी जिलों से कम 25 साहब ने जो मार्गदर्शन दिया है, 25 लोगों का तो आना ही आना है हर एक जिले से। ये सभी की हमारी जिलाध्यक्षों की जिम्मेदारी है। और एक दिन का प्रोग्राम है, संडे का भी है, तो अगर आपका सहयोग मिलेगा तो उसमें काफी लाभ मिलेगा। तो यही निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष जी बहुत मेहनत करते हैं मध्य प्रदेश में, और उनके मार्गदर्शन में अच्छा काम चल रहा है। दोनों ही साथियों को बधाई। और आगे बढ़ते हैं। और हमारे एक वो प्रभारी जुड़े हुए हैं, माननीय नेपालेश्वर बौद्ध साहब उड़ीसा से। हम उनसे भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। उड़ीसा। माननीय नेपालेश्वर बौद्ध साहब उड़ीसा। आवाज आ रहे हैं सर? अशोक बोध जी। सर आ रही है, सर आ रही है, बिल्कुल। हाँ, जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे आप चांस दिए। मान्यवर जी, एक्चुअली 10 मार्च को स्मृति दिवस को हम लोग राज्य स्तरीय कर्मकर्ता अधिवेशन बुलाए थे भुवनेश्वर में। इसलिए हम वो वाला नहीं दे पाए हैं कलेक्टर को एज ए लिस्ट। बोले टोटल हम लोग, फिर भी हम लोग के साथ धर्म प्रकाश भारतीय बौद्ध जी जो संस्थापक तथा हमारा अध्यक्ष BS बौद्ध जी, उनका नेतृत्व में हम लोग भुवनेश्वर में दिए थे, ग्रुप में दिए थे। और आगे जो हम लोग देंगे 16 तारीख सोमवार को देंगे। और ऐसा ही 20 डिस्ट्रिक्ट में हम लोग को जाएगा ज्ञापन। और एक एक डिस्ट्रिक्ट में जितना भी हम लोग का कार्यकर्ता है, या 20 जिले में जहाँ राज्य स्तर का कमिटी है, वहीं पर हम लोग को ज्ञापन देंगे कलेक्टर को। जैसा अमिय भूषण सेठी भुवनेश्वर से देंगे, जगदीश बौद्ध बरगढ़ से देंगे, जगबंधु बौद्ध बलांगीर से देंगे। हम लोग बातचीत हुआ है। और दीनबंधु कलाहंडी से देंगे। ऐसा बातचीत हम किए हैं। और हम हमेशा उड़ीसा में देते हैं, इस बार भी बढ़ चढ़ के देंगे सर। और राज्य स्तरीय हम लोग 10 तारीख को एक्चुअली
20वां राष्ट्रीय अधिवेशन जो होगा भुवनेश्वर में, उसके ऊपर ज्यादा फोकस किए थे। और हम धन्यवाद देंगे हमारा संस्थापक जी को, इतना दूर से इतना कष्ट से सह के भी आए हैं। धन्यवाद देंगे माननीय बीएस बोस जी, बहुत समय निकाल के हम लोग के उत्साहित किए हैं राज्य अधिवेशन कर्मकर्ता को, इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और शेष में आपको भी बहुत धन्यवाद, आप बहुत सुंदर परिचालना करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमें भी आपको सुनना बहुत अच्छा लगता है कि आप उड़ीसा में रहते हुए भी हिंदी अच्छी बोल लेते हैं, तो वो हिंदी भी हमें अच्छी लगती है सुनने में। थैंक यू फॉर योर एप्रिसिएशन। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अध्यक्ष जी, हमारे अधिकतर प्रदेश अध्यक्ष हमने बुला लिए हैं और प्रभारी भी हमने बुला लिए हैं। आगे बढ़े तो हम राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर साहब को बुला लें, या जैसी आपका निर्देश। ये राष्ट्रीय पदाधिकारी अगर कुछ लोग जुड़े हों उनसे 2-2 मिनट का निवेदन कर लें, राष्ट्रीय पदाधिकारी। इसके बाद जो शीर्ष जो पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, उनसे निवेदन कर सकते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में जुड़े हुए हैं डीपी गोलिया साहब, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं। और अच्छी बात यह है कि वो मध्य प्रदेश से हैं और हम भी मध्य प्रदेश से हूँ, तो थोड़ा स्वार्थी हूँ, तो मैं पहले उन्हीं को बुला लेता हूँ। उन्होंने ज्ञापन राजस्थान में दिया है जाके, अच्छी बात है। बहुत धन्यवाद आदरणीय संचालक जी अशोक बोस जी। जी सर। सादर नमो बुद्धाय पूरी टीम नमो को, बुद्धाय। आदरणीय बोस साहब, बीएस बोस साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आदरणीय संस्थापक जी, हमारे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश के सभी प्रभारियों को मेरा सादर जय भीम। जय भीम। 10 तारीख के ज्ञापन के लिए तो मैंने पहले ही निवेदन किया था कि मैं उस कार्यक्रम के लिए मैं उड़ीसा भी नहीं गया और मैं राजस्थान को मैंने जाना जरूरी समझा, तो मैंने राजस्थान के 3 जिलों में ज्ञापन दिलवाया है। जयपुर खुद में मैं स्वयं वहाँ उपस्थित रहा हूँ। हमारे साथ गुना से एसपी जाटव साहब और एक साथी और हमारे साथ गए थे। वहां पर हमारी मतलब राजस्थान की टीम ने इकट्ठा होकर के ज्ञापन दिया। रघुनाथ बोस जी, उत्तम सिंह राणा जी, दिवाकर जी और जीएल आर्या साहब जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, ज्ञापन दिया। और ऐसे ही 12 में और कोटा में ज्ञापन दिया। तो ये रिपोर्ट रही राजस्थान की। इसके बाद छत्तीसगढ़ में मैंने अभी जानकारी ली है, तो भिलाई में ज्ञापन दिया गया है। ये भारद्वाज जी ने मुझे जानकारी दी है। अहरवार साहब अभी बाजार में निकल गए हैं, तो वो अभी लाइन पर नहीं है। दूसरा, उड़ीसा के बारे में आपने जानकारी सुनी ली है। मध्य प्रदेश के बारे में आदरणीय साकेत साहब ने जानकारी पूरी विस्तृत रूप से दे दी है। 29 जिलों ने ज्ञापन दिए हैं। तो यही अभी इस ज्ञापन की रिपोर्ट है। बाकी 22 तारीख का जो कार्यक्रम है उसके लिए मैं आदरणीय कोषाध्यक्ष जी से पंपलेट लाया था। तो राजगढ़ जिला, गुना जिला, शिवपुरी और ग्वालियर, इनमें मैं वितरण का काम कर रहा हूँ। आज ही आरएस बोस जी ने ग्वालियर के पंपलेट रिसीव कर लिए हैं। इस तरह से भी जगह हम लोग 22 तारीख की तैयारी में भी लगे हुए हैं और यही उम्मीद है कि 22 तारीख का जो हमारा कार्यक्रम है गरिमापूर्ण होगा, जैसी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मंशा है। हम वो कार्यक्रम बहुत ही अच्छे तरीके से करना चाहते हैं। तो सभी से आग्रह है कि मैंने राजस्थान के लोगों को भी आग्रह किया है कि वो भी 22 तारीख के कार्यक्रम को शामिल हो तो और अच्छा लगेगा। तो आप हमारे गेस्ट होंगे। यही हमारी रिपोर्ट है। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अच्छा, आपकी सोच बहुत अच्छी है कि हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं उनमें से उनके राष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष को हम आमंत्रित करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि आपने राजस्थान की बात करी और ऐसे ही छत्तीसगढ़ भी लगा हुआ है, आप उधर भी बात करें। आगे बढ़ते हैं और दूसरे नेशनल कोऑर्डिनेटर और हमारे बहुत खास, बहुत सीनियर, अनुभवी माननीय राजा राम अनंत साहब को आमंत्रित करते हैं। राजा रमन हाँ भैया। अनंत, डॉक्टर राजा रमन अनंत। बहुत बहुत सर माइक खोल लीजिए, माइक बंद हो गया आपका, माइक खोल लीजिए। बहुत बहुत साधुवाद माननीय अशोक बोस जी। अभी वैसे 2-1 और हमारे प्रभारी थे जो जिनको रिपोर्ट रखनी थी, जैसे शिषपाल बोस जी हैं उधर से, और इधर
ये अपने दशरथ मौर्य जी भी हैं जो उत्तर प्रदेश का, उत्तराखंड का और दिल्ली का वो देखते हैं, प्रभार है उनका। तो चलिए, खैर आपने तो बोल दिया था कि भी जिनको बात रखनी है तो वो शायद उस वक्त, तो अगर मौका हो तो आप उनको सुन लीजिएगा, और नहीं तो मैं जी अपनी बुलाएंगे बात। सर, बुलाएंगे। अशोक बाजी, उनको भी जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं उनसे भी निवेदन कर ले तो अच्छा रहेगा। कोई बात नहीं, आशीष बीच पाल में बहुत जी, आशीष पाल बहुत जी हैं, पंजाब है, चंडीगढ़, ये उनका खास तौर से। वो तो वैसे भी संक्षिप्त में आप रखते हैं अपनी बात। और बाकी और जो राज्य हैं उनको वो मतलब देखते हैं। इधर दशरथ जी मौर्य जी हैं जो उत्तर प्रदेश का और उसका देखते हैं, तो उनको भी थोड़ा नोट कर लीजिएगा। कोई अभी तो 9 ही बजा है मेरे ख्याल से, संक्षेप जी में मैं बात नोट रख कर लेंगे, लिया जी। उन्हें बाद में भालेराव बुलवाएंगे। जी को वो- ठीक ठीक ठीक, जैसा कि हमें निर्देश प्राप्त हुआ है कि क्योंकि कुछ हमें इस पे दिख नहीं रहे थे, हमने कुछ लोगों को आमंत्रित भी किया और निवेदन भी किया कि अगर कोई अपनी बात रखना चाहेगा तो वो रख सकते हैं, कोई भी हो साथी हमारा। तो हम आगे बुलाते हैं माननीय शीशपाल बौद्ध साहब को पंजाब से, वो अपनी रिपोर्ट रखेंगे। माननीय शीशपाल जी, बौद्ध। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर सर। तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में वंदन, और बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरुओं महापुरुषों को नमन करते हुए, और आज की इस जो मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष मिस्टर मान्यवर वी.एस. सिसोदिया सर, और हमारे तीनों क्षेत्रों के कोऑर्डिनेटर और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, सबको मैं नमन करते हुए आज की जो मीटिंग में सभी जुड़े हुए महानुभाव को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। तो 5 प्रदेशों का प्रभार मेरे पास है और उनकी रिपोर्ट मेरे पास आ चुकी है, तो मैं को आप सब इस जूम मीटिंग में प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो मेरे पास में पंजाब क्षेत्र में 23 जिले हैं, जिसमें से हमने हमारे पास में प्रदेश की कोई अभी तक मेरे ख्याल पीछे से 2 साल से तो मैं देख रहा हूँ हमारे पास कि राज्य स्तर की कोई कमेटी नहीं बन पाई है, इसलिए जिले में भी हम कोई काम नहीं कर पाए हैं। और कई जिलों में हमारे आरबीएम के सदस्य हैं, लेकिन वो जिम्मेदारी लेने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं, और ज्ञापन तो उन्होंने दिए हैं हमारे पास, जैसी सूचना प्राप्त हुई है। तो 2 जिलों में हमने पंजाब में ज्ञापन दिए हैं, हरियाणा में रिपोर्ट हमारे पास आ चुकी है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष है वहाँ के शेर सिंह, उन्होंने अभी रिपोर्ट दी है। उन्होंने 4 जिलों में ज्ञापन दिलाए हैं, और हिमाचल में हमारे पास 12 जिले हैं, जिसमें से एक जिले में अभी हमें सूचना प्राप्त हुई है कि एक जिले में ज्ञापन दिया गया है। चंडीगढ़ में हमने एक, इसमें कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है, ये यूनियन टेरिटरी है, तो इसमें हमने जो वहाँ के जिलाधिकारी है पूरे चंडीगढ़ के मेन है, 17 सेक्टर में बैठते हैं वो, उनको हमने ज्ञापन दिया है। और जम्मू कश्मीर की रिपोर्ट हमें मिल चुकी है, उसमें हमारे पास जम्मू कश्मीर के 20 जिले हैं, जिनमें से हमने 4 जिलों में अपना ज्ञापन दिया है। तो ये हमारे पास 5 प्रदेश की रिपोर्ट है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय, आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। धन्यवाद। जय भीम धन्यवाद नमो तो माननीय राजा रामन आनंद साहब का, क्योंकि उन्होंने हमें इस तो ध्यान दिलाया कि साहब जुड़े हुए हैं। उनका भी धन्यवाद, आपका भी। अध्यक्ष जी कुछ बात करना चाहेंगे? राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं मेरे को जो दिख रहे हैं, खेमचंद सोलंकी जी हैं और माननीय भालेराव जी हैं, और दशरथ मौर्य जी भी जुड़े होंगे, मुझे इसमें नहीं दिख रहे, और माननीय हमारे उपाध्यक्ष महोदय हैं। और भी कोई दिख रहा हो तो उनको, राष्ट्रीय पदाधिकारियों को एक बार, आप तो जानते हैं पूरा सबको, तो अगर नहीं होगा तो हमारे जो माननीय डॉक्टर साहब आनंद साहब भी याद दिला देंगे। जी जी शेषराव गांगड़े सर भी है मीटिंग में। हाँ, माननीय गौतम साहब आ गए हैं। माननीय गौतम साहब आगे संभालिए। अरे नहीं, आप कंटिन्यू करें, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, कंटिन्यू करें। मैं अभी मैं बस, थोड़ा, आप आ गए तो कुछ मेरे को थोड़ा सा मुक्ति मिलेगी, क्योंकि नहीं कुछ मैं लोग रास्ते छूट में जाते हैं। था, कान में हेलमेट में लगा लिया था मैंने, सुन रहा था मैं। कुछ सीनियर साथी जो छूट जाते हैं बुलाने में। आगे कोई बात नहीं, बुलाइए। कोई बात नहीं। हेलो, भालेराव साहब और सोलंकी जी को ले लो। जी जी, माननीय सोलंकी साहब।
गुजरात। खेमचंद सोलंकी साहब। हेलो, जय भीम नमो बुद्धाय। आवाज आ रही है? जी जी सर, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अशोक की आवाज आ रही है? जी 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 ये आ सर, रही बिल्कुल। साहब। अच्छा अच्छा। महाकारुण्य तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए, बहुजन समाज में जन्मे सभी महामानवों को नमन करते हुए, आज की जूम मीटिंग में जुड़े सभी पदाधिकारीजन, और ये आज का जो रिपोर्ट है ये तो हमारे अध्यक्ष श्री धीरज भाई मौर्य जी ने दे दिया है। लेकिन हमने अहमदाबाद में एक ही जगह हमने ज्ञापन अच्छी तरह से बहुत दिया है। वो कुछ धरने का प्रोग्राम नहीं किया था हमने, क्योंकि हमको टाइम भी कम मिला था, और इसीलिए कम मिला था कि हम राजकोट के गए थे। राजकोट बहुत दूर से, अहमदाबाद से लगभग समझो कि 500 किलोमीटर से तो ज्यादा है। तो हम वो कार्यक्रम के लिए राजकोट में हम जयमित प्रियदर्शी साहब, धीरज मौर्य साहब और 4-5 लोग गए थे। तो वहाँ का कार्यक्रम करके फिट करके और कार्यक्रम बढ़िया बनाने के लिए हमने वहाँ सब तैयारियां करने के लिए गए थे, और प्रोग्राम अच्छी तरह से हुए ऐसा हम सब पत्रिका तैयार कर दी है। और वहाँ का जो खर्चा बर्चा होगा उसके लिए हम वहाँ जा रहे हैं सभी के पास। इसीलिए हमको ज्ञापन सभी जगह 4-5 जिले में देने का था, लेकिन हमको टाइम नहीं मिला। एक कार्यक्रम गुजरात के राज्य स्तरीय अधिवेशन करने का है, इसीलिए तो हमें 12 अप्रैल को आप सबको आमंत्रण है। आप राजकोट में आइए और राज्य स्तरीय अधिवेशन में हमारे भाग लीजिए। जय भीम नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सर। बहुत लाइन से लगे हुए हैं सारे प्रदेश के कार्यक्रम, इसीलिए इधर से उधर जाना थोड़ा सा संभव नहीं लग रहा है। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर आनंद भालेराव साहब को आमंत्रित करते हैं। माननीय डॉक्टर आनंद राव भालेराव साहब। जय भीम संचालक महोदय। नमो बुद्धाय। जय भीम जय सर। भीम संचालक महोदय। जय भीम जय भीम जय भीम। जय भीम। अभी जो सभी संत गुरु महापुरुषों को अभिवादन नमन करते हुए, तथागत बुद्ध महाकारुण्य को पंचांग प्रणाम करते हुए, आज के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष BS बिसोरिया साहब और संस्थापक मान्यवर धर्म भारतीय साहब को, और सभी उपस्थित जो कि कार्यक्रम समन्वय, राष्ट्रीय समन्वयक हमारे शेषराव घांगड़े साहब, DP गोलिया साहब, डॉक्टर राजाराम आनंद साहब को जय भीम करते हुए, सभी को वंदन धन्यवाद देते हुए, आज के मीटिंग में जो 10 तारीख को हमने निवेदन पूरे भारतवर्ष में दिया, सबका मैं धन्यवाद अदा करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और आज के मीटिंग में जुड़े वाले सब प्रदेश के अध्यक्ष प्रभारियों को जय भीम करता हूँ, नमो बुद्धाय करता हूँ। माननीय कांशीराम साहब की प्रेरणा से जो आंदोलन खड़ा हुआ है, वो आंदोलन में हम लोगों ने जो 10 तारीख को दिया है, महाराष्ट्र में मैं था, औरंगाबाद में हमारा 5 जुलाई को राज्य अधिवेशन है, तो 5 जुलाई को अधिवेशन है, तो मैं औरंगाबाद में छत्रपति संभाजी नगर में था। तो जोन की ओर से मैं और प्रदेश के मुख्य महासचिव रामभाव पेटकर और राघोजी प्राध्यापक डॉक्टर राघोजी पुंडगे, दिलीप वरगढ़ जोन के अध्यक्ष और महासचिव, और सभी जिला के पदाधिकारी सुरेश लाहाने जी, आनंद गुमरागड़े, सब मिलकर हमने DM साहब को और छत्रपति संभाजी नगर DM साहब को हमने 5 मांगनियों का था कि क्रांतिज्योति सावित्रीबाई फुले को भारत रत्न देना चाहिए, महाबोधि महाविहार बौद्धों के हाथ में आना चाहिए। ये जो 5 मांगनियों प्रमुखता से हमने धरने निदर्शन करते हुए 10 बजे से लेके तो 5 बजे तक, और पंचशील के झंडे हाथ में लेते हुए हमने उसका कलेक्टर दिलीप स्वामी को निवेदन दिया है। और पूरे महाराष्ट्र में नागपुर, पुणे, मुंबई, ठाणे, गडचिरोली और चंद्रपुर, और सिंदेवाही, किनवट, ऐसे जगहों पे हमारे महाराष्ट्र की ओर से निवेदन दिया गया और बड़े पैमाने पे जन जागृति करने का काम किया। माननीय राष्ट्रपति महोदय को और बिहार सरकार को हमने किया, और हमारी पूरी मांगनियों का उल्लेख कलेक्टर ने कमिश्नर ने करते हुए भेजने का आश्वासन दिया। और हमने बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव ये समान घोषणा देते हुए RBM जिंदाबाद
फुले को देना चाहिए। इस डिमांड बहुत लगी, पूरे लोग आजकल के लोग हमको देखते बहुत बढ़िया, आप सब में बहुत बढ़िया डिमांड्स रखे हैं ऐसे बोल रहे थे। तो मुझे बहुत ही उत्साह उत्साह और हमें जोश पैदा हुआ कि मान्यवर धर्म प्रकाश भारती साहब ने ये जो मोटो दिया है, जो हमको काम करने का हौसला बढ़ाया है और जो हमको तन मन से प्रेरणा देकर मार्गदर्शन करते हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं यहाँ रुकता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय लोकशाही। धन्यवाद मुझे बोलने का वक्त दिए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल एक ही सांस में सारी रिपोर्ट सब रख दिया। बहुत स्पीड में आप बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं और दशरथ मौर्य जी, माननीय दशरथ मौर्य साहब को आमंत्रित करते हैं। माननीय दशरथ मौर्य साहब। शायद उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, वैसे वो जुड़े तो हैं लेकिन आवाज उन तक नहीं पहुंच रही। चलिए कोई बात साहब। नहीं, हो सकता है वो किसी और काम बिजी हो गए। होते हैं चलिए और हाँ, हमारे बीच अशोक में जी जयमीन प्रियदर्शी साहब जुड़े हैं। अशोक जी जयमीन जी, प्रियदर्शी साहब जुड़े हैं। माननीय साहब आपको सादर आमंत्रित हैं। जैसा कि हमारे खेपचंद सोलंकी साहब ने आपका नाम पुकारा है, कृपया आप आइए। म्यूट हो रहा है, म्यूट। सर आवाज माइक आ खोल रही है लीजिए। मेरी? अभी आ गई सर। आवाज आ रही है? जी जी आ रही सर, आ रही है। वहाँ कारुणिक तथागत बुद्ध को मैं कोटि वंदन। बहुजन समाज में जन्मे सभी संत पुरुषों गुरुओं को प्रणाम। डॉक्टर बाबा साहब को नमन। जुड़े सभी पदाधिकारी, अध्यक्षी, उपाध्यक्षी, संचालक महोदय, सबको मेरा प्रणाम। यहाँ का गुजरात का सवाल है, माननीय धीरज मौर्य जी ने पूरी डिटेल बताई है और खेमचंद सोलंकी साहब ने भी बताया, मगर मैं कहना चाहूँगा कि हम राजकोट के कार्यक्रम में बिजी थे और मोस्ट इम्पोर्टेंटली बात करें तो गुजरात में भी जो हवामान का टेम्परेचर है 41 क्रॉस कर गए हो, तो ये गर्मी के हिसाब से भी हमने धरना प्रदर्शन मौकूफ रखा। मगर हम बाहर लोग मिलके कलेक्टर के आगर जाकर के इनको 5 मुद्दे हमारे जो हैं उनको डिटेल में समझाया और हमारा ज्ञापन इनको सौंप दिया। अभी हम राजकोट के कार्यक्रम में लग गए हैं और मैं सब पदाधिकारी को आपकी मैं राजकोट के लिए आमंत्रित करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखने में आया कि सभी राज्यों में लगभग कार्यक्रम निर्धारित हैं। इसके बाद भी काफी बड़ी संख्या में हमारे साथियों ने सामूहिक रूप से संगठन की ताकत दिखाकर और सावित्रीबाई फुले के जीवन को महिलाओं के सामने लाने के लिए, भारत के सामने लाने के लिए अच्छा प्रयास किया। इस प्रयास में माननीय अध्यक्ष जी, माननीय संस्थापक जी, सभी की अहम भूमिका रही। और आगे बढ़ते हैं और कोई अगर हमारे साथी बात रखना चाहते हैं इस विषय पे तो वो सादर आमंत्रित हैं। फिर उसके बाद हम हमारे अ, उपाध्यक्ष जी और राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर साहब को आमंत्रित करेंगे। कोई साथी अगर अपनी बात रखना चाहे तो वो अपना माइक अनम्यूट करें। चलिए कोई नहीं है, मैं आगे बढ़ता हूं और दोबारा से माननीय डॉक्टर आनंद राजाराम आनंद साहब को आप सादर आमंत्रित करता हूं। बहुत बहुत साधुवाद भाई अशोक बोध जी। वैसे अधिकांश लोगों ने अपनी बात रख दी है और आपने रिपीटेडली अनुरोध भी किया किसी को कोई बात रखनी थी जैसे उनका नाम नहीं पुकारा जा सका था। तो चलिए, खैर काफी देर से हम लोग चर्चा कर रहे हैं और ये जो
10 मार्च को जो माता सावित्रीबाई फुले की परिनिर्वाण दिवस पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें 5 सूत्री ज्ञापन देना था, धरना देना था, प्रदर्शन करना था। तो अधिकांश प्रदेशों का अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, लेकिन उससे भी ज्यादा अधिकांश प्रदेशों का मैं समझता हूं कि अभी और आगे प्रयास करने की जरूरत है। तो मैं सबसे पहले अपनी बात रखने से पहले अपने सभी संतों, गुरुओं को, महापुरुषों को सर झुका करके स्मरण करते हुए नमन करता हूं, वंदन करता हूं। इस वर्चुअल मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी, सभी हमारे कोऑर्डिनेटर कुलीग और प्रदेशों के प्रभारीगण, प्रदेशों के सभी अध्यक्षगण और सभी संयोजक, मैं सभी का हृदय से अभिवादन करता हूं। हमारे बीच में हमारे संगठन के चीफ जनरल सेक्रेटरी भी हैं, वो पहले तो नहीं दिखाई दे रहे थे, तो उनको भी मैं अभिवादन करता हूं। देखिए क्या है कि ये जो कार्यक्रम था, तो इसके पीछे जहां तक मैं समझ पाया और भी साथियों ने समझा होगा, तो ये एक्चुअली जो बाबा साहब का स्लोगन है, एजुकेट, एजिटेट, देन ऑर्गेनाइज, मतलब हम लोग क्या है, नंबर 1 है एजुकेट, नंबर 2 एजिटेट और नंबर 3 पे आता है ऑर्गेनाइज। लेकिन हम लोग अक्सर जो है ऑर्गेनाइज बीच में ले आते हैं और एजिटेशन बाद में सोचते हैं। बाबा साहब का जो मतलब जो थॉट है वो ये है कि अगर लोग आंदोलित होंगे तो फिर ऑर्गेनाइज भी होंगे। तो ये आंदोलित करने का एक ऑब्जेक्टिव था ये माता सावित्रीबाई फुले की पुण्यतिथि पर, और उसमें काफी पहले से लोगों को अनुरोध हो रहा था कि हम लोग ये जो 10 मार्च को हम लोग काम करना चाहते हैं, तो इस पर अगर लोगों को आमंत्रित करेंगे तो चाहे वो धार्मिक हो चाहे नहीं हो धार्मिक, ज्यादातर लोग इसमें शामिल हो सकते हैं अगर उनके साथ कोई और ज्यादा बड़ी मतलब समस्या न हो। जैसे बहुत से लोगों की अपनी बड़ी समस्याएं होती हैं तो वो चाहते हुए भी नहीं कर पाते हैं। अब सवाल यही था कि जो लोग जिनको ये काम कराने के लिए संगठन की तरफ से अपेक्षा की गई थी, तो उन्होंने अपनी प्लानिंग को, अपनी प्रिपरेशन को किस तरह से किया, तो ये असल में उस पर निर्भर करता है। जहाँ तक मैं चूंकि उत्तर प्रदेश से हूँ, तो उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है, तो सोचा ये जाता है कि अगर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश हमारा ठीक से इसमें अपने संगठन को, अपनी ताकत को बना ले जाए, तो फिर और जो प्रदेश है हमारे देश भर में, तो वो हमारे लिए सपोर्टिंग का भी काम करते रहेंगे, तो हम मूवमेंट को कामयाब कर सकते हैं। जहाँ तक वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट दयाराम जी ने रिपोर्ट रखी है, तो मुझे लगता है कि शायद एक आध दो जगह की रिपोर्ट नहीं ले पाए हैं, क्योंकि मेरे पास जानकारी है इधर अलीगढ़ मंडल में 4 जिले हैं, तो वहाँ से 3 जिलों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। इधर बरेली में बहुत अच्छा प्रदर्शन हुआ, धरना भी हुआ, ज्ञापन भी हुआ, और इधर आगरा में बहुत अच्छा प्रदर्शन हुआ, ज्ञापन हुआ, मथुरा में हुआ, इधर आपके झांसी में भी मतलब वहाँ के साथियों ने बहुत अच्छा किया है, ललितपुर में हुआ है, जालौन का शायद मेरे पास नहीं है लेकिन हमीरपुर का है, इधर बाराबंकी का है, और जो हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं माननीय रुद्रेश निगम जी, तो उन्होंने हालांकि मुझे 7 जनपदों का अपना काम अवगत कराया था, तो इस हिसाब से तो 14 जनपदों से ज्यादा
जनपदों में ये हो जाता है, लेकिन फिर भी ये कोई ज्यादा संतोषजनक नहीं है, क्योंकि इसमें जो हमारा कानपुर मंडल के लोग हैं, प्रयागराज मंडल के लोग हैं, लखनऊ मंडल के लोग हैं, जो एक्चुअली यहाँ सबसे ज्यादा हम लोग ताकत लगाते हैं, तो उसको थोड़ा सा प्रदेश अध्यक्ष जी से मेरा आग्रह रहेगा कि वो इस पर जरूर ध्यान देंगे। क्या मतलब जो लोग ऊंची दुकान और फीका पकवान वाली बात ठीक नहीं लगती, क्योंकि वो दुकान ऊंची हो और पकवान बेकार हो तो लोग जो है ये इसको मैं समझता हूँ कि किसी के ऊपर चिपक जाता है तो वो हमेशा चिपका रहता है। लेकिन फिर भी हम लोग जो है ये माने कि ये जो प्रोग्राम दिए जाते हैं तो इसलिए दिए जाते हैं कि एजिटेट हों लोग। जब मैं अलीगढ़ में इस ज्ञापन प्रोग्राम में था, धरना ज्ञापन प्रदर्शन जो भी था, तो वहां प्रेस वालों ने मुझसे पूछा कि सब आपने जो ये ज्ञापन दिया है, धरना किया है, तो सरकार को आपने दिया है, तो क्या लगता है आपको सफलता मिल जाएगी? क्या लगता है इसका आखिर आपकी रणनीति क्या है? तो मैंने उनसे अखबार वालों से कहा कि हमारी रणनीति मतलब दोनों तरफ है। सरकार को भी ये बताना है कि भाई आप सरकार किसी एक खास संप्रदाय की या किसी एक वर्ग की नहीं हो, हमारी भी सरकार हो आप। तो हमारे साथ अगर भेदभाव करोगे, हमारे साथ अनदेखी करोगे तो ये सौदा आपको महंगा पड़ेगा। सरकार को हमने ये चेतावनी देने की कोशिश की है। और दूसरा, हमने सही मायने अपने समाज को जगाने के लिए ये कार्यक्रम रखा है, समाज में जागृति लाने के लिए, समाज में साहस पैदा करने के लिए कि सड़कों पे भी हम आना जानते हैं, और समाज में सक्रियता लाने के लिए कि 1 घंटे के लिए हम लोगों को सारे अपने दुख तकलीफ एक तरफ रख करके अपने महापुरुषों के नाम पर कम से कम अपनी कृतज्ञता दिखाने का हमको ये अवसर मिलता है। और संगठनों के बारे में तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि वो ज्यादा ऐसा टेंशन नहीं लेते हैं, लेकिन राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जिसके संस्थापक माननीय धर्म प्रकाश भारती जी हैं, तो वो हमेशा ये उनकी रणनीति है कि हम कोई भी मौका समाज को जागृत करने का होगा, समाज को सक्रिय करने का होगा, तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा कार्यकर्ता पैदा करने के लिए बनाई गई है। अब कार्यकर्ता पैदा, देखिए, जहां तक मुझे अपना व्यक्तिगत अनुभव है, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, कि जब तक कोई चीज ऊपर नहीं होती तब तक नीचे नहीं आती। हमेशा ग्रेविटी जो नीचे होती है वो खींचती है ऊपर से। तो अगर हमारे पास प्रदेशों की कमेटी नहीं है, प्रदेशों में अगर 10-5 आदमी नहीं है, तो कभी भी जो है आप जिले पर कुछ नहीं कर सकते। जिले पर अगर आप अपने लिए भी 10 आदमी चाहोगे तो आपको भी 10 आदमी नहीं मिलेंगे, जब तक आपके पास प्रदेश की अच्छी टीम नहीं होगी। अब जिन साथियों ने टीम बनाई है अपनी प्रदेश की, तो उनको किसी ने नहीं कहा था कि भाई आप इसको रख लेना, इसको रख लेना, इसको रख लेना। हर प्रदेश के अंदर जो भी टीम है वो प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी सूझबूझ से बनाई है, अपने लाइक माइंडेड लोगों को जोड़ा है। अब अगर वो लोग जो है नजर नहीं आते हैं तो इसका पुनर्विचार या पुनर्अवलोकन प्रदेश अध्यक्षों को करना चाहिए। अभी कई हमारे ऐसे प्रदेश के प्रभारी हैं जहां पर जो है वो एक प्रदेश का संयोजक नहीं बना पाए हैं। हालांकि मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन ये सिस्टम है कि जब हम प्रभारी हैं तो काय बात के प्रभारी हैं, या खाली भारी हैं। ज्यादा भारी होना भी ठीक नहीं होता। इतने भारी हैं कि आप जो है मतलब दाएं बाएं भी नहीं मतलब मुड़ पाते। अरे भाई, आप कहीं के प्रभारी हो तो काय बात के प्रभारी हो, इसीलिए तो हो कि भाई वहां उस प्रदेश में एक्टिविटीज बढ़नी चाहिए। तो चलिए, खैर, अब बाकी काम तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है और संस्थापक महोदय जी का है, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा बाद का समय इसी काम के लिए अर्पित कर रखा है। मैं समझता हूं कि मैं तो इस संगठन में बहुत ज्यादा पुराना आदमी नहीं हूं,
अभी जब शायद 2022 के आसपास में इस संगठन से जुड़ा था और मेरी इच्छा है कि ये संगठन और कुछ न कर सके तो ऐसा तो बनी जाए ताकि समाज ये महसूस करने लगे कि भाई देश के अंदर बहुत सारे संगठन हैं, राजनीतिक भी हैं और गैर राजनीतिक भी हैं, लेकिन एक संगठन ऐसा है जो वास्तव में जिस पर समाज उम्मीद करता है, समाज उस पर गर्व करता है। तो कम से कम इस तरह का हमारा अपना गेटअप सेटअप बन जाए, ये मेरी अभिलाषा है, मेरी भी अपनी इच्छा है। और अन्य साथियों से भी मैं विनम्र आग्रह करता हूं कि समय अपना अगर आप लोग लगा रहे हो, बहुमूल्य बहुत कीमती समय अगर आप लोग लगा रहे हो तो वो रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। अगर रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है तो मैं समझता हूं कि फिर अपना भी समय खराब कर रहे हो और दूसरों का भी समय खराब हो रहा है। यही बात कहते हुए मैं आप लोगों से, क्योंकि मेरी बात थोड़ी सी ठीक नहीं लगती है लोगों को, लेकिन मैं चूंकि जब मुझे कहना होता है तो वो मैं कहता हूं और बाकी करने का काम है। क्योंकि अभी जिन साथियों ने अपना निष्ठा के साथ प्रयास किया उनके रिजल्ट अच्छे आए, जिन्होंने निष्ठा के साथ काम नहीं किया है, जो समय हमारे पास था काफी अच्छा समय था, मतलब ऐसा नहीं है कि हौच पौच में ये प्रोग्राम चौकआउट हुआ था। और आगे फिर जो प्रदेशों में जो सम्मेलन रखे गए हैं, प्रदेश प्रतिनिधि सम्मेलन या कार्यकर्ता सम्मेलन, तो उसके पीछे भी यही एंगल है कि हम प्रदेशों में अपना जिला लेवल तक, ज्यादा नहीं तो हर जिले में 5 आदमी तो हमारे पास ऐसे हो ही हो जो अपने महापुरुषों के संदेश को और उनके संघर्ष के प्रति अपना कृतज्ञता दिमाग अपने मस्तिष्क में रखते हो। यही बात कहते हुए मैं आपसे अपनी बात को नहीं रोकना चाहूंगा। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। जी अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो बात कहते हैं सर, वो कड़वी जरूर होती है और दवाई की तरह होती है वो, क्योंकि दवाई कड़वी जरूर होती है और लगती भी कड़वी है, लेकिन उससे स्वास्थ्य ठीक हो जाता है। हाँ, जो उसको लेगा वो ठीक हो जाएगा। और जरूरी है, समीक्षा में ये होना भी चाहिए कि भाई जहाँ गड़बड़ है वहां पर बोलना चाहिए। मैं तो अच्छे बेहतर सब कुछ बढ़िया बढ़िया बोल देता हूँ, मगर आपकी बात इसीलिए अलग है कि आप